नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल रियल एस्टेट टेक में। दोस्तों, हम हमारे चैनल पे रियल एस्टेट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखते रहते हैं, जैसे कि महारेरा, स्टैम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं 7/12 उतारा उतारा 8, इस बारे में भी हम लोग अलग अलग तरह के वीडियो देखते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम महारेरा की केस स्टडी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो महाराष्ट्र में पुणे में जो एक कस्टमर ने कंप्लेंट किया था, उसका आगे महारेरा में क्या हुआ उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि महारेरा में कंप्लेंट करने के बाद क्या होता है, उसके बारे में एक केस स्टडी इस वीडियो में हम लोग अभी जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने फ्लैट का पोजीशन लिया है, जो पोजीशन 1 साल से 6 महीने से 1.5-2 साल से डिले हुआ है, और ऐसे में आप पोजीशन एक्सेप्ट करते हो और फिर महारेरा में कंप्लेंट करते हो कंपेंसेशन पाने के लिए, तो उस कंप्लेंट का क्या होता है ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, 2020-21 में कोविड के 2 लॉकडाउन लगे हुए थे और डेवलपर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट डिले हो रहे थे, सेल्स नहीं हो रहा था, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज स्लो हो गई थी। इसी दौरान एक पुणे के बड़े प्रोजेक्ट में, जो कि 100 एकड़ से भी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, एक टाउनशिप है, उसमें एक कस्टमर का पोजीशन, जिसका एग्रीमेंट 2015 में हुआ था और उसका पोजीशन था 2019 में, जो 2 साल से लगभग 23-24 महीने से डिले हुआ और 2 साल के बाद कस्टमर को पोजीशन मिला। पोजीशन 2 साल के बाद एक्चुअली कस्टमर ने एक्सेप्ट किया था, उसके 1 साल पहले बिल्डर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुका था। तो ऑफिशियली ये जो डिले था वो 1 साल का 100% बिल्डर की साइड से था, लेकिन ऐसे में कस्टमर ने पोजीशन 1 साल के बाद लिया और 1 साल के बाद पोजीशन लेने के बाद उन्होंने पोजीशन के लेने के बाद कस्टमर कंप्लेंट रेज की महारेरा के पोर्टल पे, और जब हियरिंग हुई तो दोनों साइड्स ने अपनी बात रखी, जिसमें महारेरा ने क्लियरली ये बताया है कि पोजीशन लेने के बाद आप महारेरा में जब कंप्लेंट करते हो तो उसमें आपका जो कंपेंसेशन है वो आप आसानी से क्लेम नहीं कर सकते। और बिल्डर की साइड से बिल्डर के ये रीजन थे कि उनका एनवायरमेंट क्लियरेंस लेट हो चुका था, उसकी वजह से उनकी तरफ से 1 साल से लेट हो चुका, और बिल्डर की साइड स्ट्रांग हो गई, बिल्डर की जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग हो गई, क्योंकि कस्टमर ने जब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आया, उसको नोटिफिकेशन नोटिस भेजा गया, तो उसने वो टाइम पे पोजीशन ना लेते हुए 1 साल के बाद पोजीशन लिया और उसके बाद बिल्डर के अगेंस्ट कंप्लेंट भी महारेरा में रेज किया। तो वहां पे बिल्डर की साइड स्ट्रांग हो गई और कस्टमर की साइड वीक हो गई, और ऐसे में डेवलपर ने जो है कस्टमर को जीएसटी भी पुराने जीएसटी रेट से लिया था और उनको 1 साल का मेंटेनेंस जो होता है आफ्टर पोजीशन वो भी माफ किया था। दोस्तों, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए कि आपको पोजीशन लेना नहीं चाहिए, और अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया तो इमीडिएट लेना चाहिए, और डिले हुआ है तो डिले जब होता है 6 महीने का एक सब्सटेंशियल डिले होता है जिसमें आपके लॉसेस चालू हो जाते हैं, उसी समय पे आपको डिले इस केस में कस्टमर कंप्लेंट रेरा में दर्ज करनी चाहिए। पोजीशन लेने के बाद अगर आप कंप्लेंट दर्ज करते हो तो आपकी जो कंप्लेंट की जो पावर है वो कम हो जाती है और डेवलपर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि उसने पोजीशन दिया हुआ है। और इसमें और एक बात है, जैसे जो भी कोविड की वजह से डिले था वो भी डेवलपर को 1 साल से महारेरा की तरफ से एक्सटेंशन ऑलरेडी मिल चुका था, तो उसके उसी पीरियड में अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आया है तो उसी समय पे पोजीशन लेना बहुत ही जरूरी था। ऐसे जो अभी डिले होने के बावजूद पोजीशन लेने के बाद कंप्लेंट करने की वजह से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, जो महारेरा अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, जो MREAT है, वो इसके खिलाफ है। उनको यह बात रास्त नहीं लगती कि डिले हुआ है फिर भी बिल्डर के साइड से महारेरा के रिजल्ट जा रहे हैं, या फिर हियरिंग्स के जो जजमेंट्स है वो ऑर्डर से महारेरा की तरफ से जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको मेरे हिसाब से लेट नहीं करना चाहिए कस्टमर को कंप्लेंट करने में, और कंप्लेंट करने के बाद अगर आपने पोजीशन नहीं लिया हुआ है तो आपके साइड से ही आपका उसका ऑर्डर, महारेरा का ऑर्डर निकलेगा। ये ऐसा है, अगर पोजीशन लिया है तो आपके साइड से ऑर्डर नहीं निकलेगा। ये इस ऑर्डर में से, इस केस स्टडी में से हमें एक लर्निंग मिलती है। और दोस्तों, अगर आपको
आप अगर किसी बिल्डर के अगेंस्ट कंप्लेंट करते हो और आपके साइड से ऑर्डर आता है, बिल्डर को आपको कुछ कंपेंसेशन पे करना है, तो वो कंपेंसेशन रिकवर करने के लिए महारेरा ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी, पहले ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई थी, लेकिन महारेरा ने रिसेंटली इसके लिए एक ऑफिसर अपॉइंटमेंट करके उसके अंडर एक टीम पूरी डेवलप की है, जो आपको आपका जो वारंट है जो बिल्डर के अगेंस्ट निकला हुआ है कॉम्पेंसेशन का, वो एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आपको हेल्प करेंगे। तो आपको मेनली कंप्लेंट करने में लेट नहीं करना चाहिए, ये आपको प्रिकॉशन लेनी जरूरी है। दोस्तों, आपको महारेरा के बारे में ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। आपके कुछ क्वेरी है वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और इंफॉर्मेशन केस स्टडीज रेरा के बारे में आपके पास टाइमली पहुंचते रहे, जिससे आपका नॉलेज अपग्रेड होगा और आपको बेनिफिट मिलेगा, या फिर आपके जो कलीग्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनको ऐसे केसेस में आपकी हेल्प होगी। थैंक यू।